नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प साहब को न जाने क्या हो गया है, वो भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। हर भाषण में कुछ ना कुछ वो भारत को लेकर कह ही देते हैं। जब एक महाशक्ति दोस्ती के नाम पर उंगली उठाए तो सवाल उठता है कि हम रणनीति निभा रहे हैं या कटघरे में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन को फंड कर रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने हाल ही में भारत को रणनीतिक भागीदार कहा और अब उनके ही दायरे से ऐसा बयान। भारत ने रूस से तेल खरीदा, हाँ, पर सस्ते दाम पर, ताकि अपने नागरिकों को 100 से नीचे पेट्रोल डीजल मिले। क्या ये गलत है? क्या भारत वही कर रहा है जो यूरोप कर रहा है? जर्मनी, इटली, फ्रांस ने भी रूस से तेल और गैस के सौदे जारी रखे हैं। तो सवाल भारत पर क्यों? उंगली भारत पर क्यों? ये बयान ट्रंप की पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है। अमेरिका में चुनाव सर पर हैं। ट्रंप गुट बाइडेन की विदेश नीति को कमजोर बताने के लिए भारत को एक मोहरा बना रहा है। भारत का स्टैंड साफ है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, चाहे रूस हो या अमेरिका। भारत न दबाव में झुकता है, न ही सिद्धांतों से हटता है। जब भारत अमेरिका की दोस्ती को 100 साल की रणनीतिक साझेदारी बताया जा रहा है, तो ऐसे बयानों से क्या उस भरोसे की नींव डगमगाएगी? या फिर भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि इन बयानों से डरे नहीं, सीधे जवाब दे। आपके अनुसार क्या भारत को खुलकर जवाब देना चाहिए या इस बयान को अमेरिकी घरेलू राजनीति का हिस्सा मानकर अनदेखा कर देना चाहिए? फिलीपींस के राष्ट्रपति का भारत दौरा, नजरें इंडो पैसिफिक पर। दक्षिण चीन सागर में जब लहरें उठती हैं तो भारत के तट तक उसकी आवाज़ें आती हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, फिलीपींस के राष्ट्रपति, आज भारत पहुंचे हैं। दौरे का फोकस है दक्षिण चीन सागर में सामरिक सहयोग, डिफेंस डील्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। इंडो पैसिफिक में चीन विकल्प के तौर पर भारत की भूमिका। और अंत में सावन का अंतिम सोमवार, आस्था और आत्मचिंतन का संगम। सभी शिव भक्तों को सावन का आखिरी सोमवार की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कहीं मंदिरों में शिव का जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं लोग खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज श्रावण का अंतिम सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक, व्रत और दान के आयोजन हो रहे हैं। कई जगह पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पूरी की है। ये सिर्फ पूजा नहीं, अपने भीतर की बेचैनी को शांति में बदलने की यात्रा है। अब छोटी सी खबर शेयर मार्केट की। SGX निफ्टी में सुबह हल्का नकारात्मक संकेत दिख रहा है। संकेत है कि बाजार आज थोड़ा मंदी के साथ खुलेगा। FII ने कल 895 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DII ने 732 करोड़ की खरीदारी की। IT और FMCG सेक्टर में दबाव,
बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में हल्की तेजी की उम्मीद। कमेंट में बताइए और देश हित की चर्चा आगे बढ़ाइए। शेयर कीजिए जानो फर्क, लाइक कीजिए जानो फर्क और सब्सक्राइब भी कीजिए जानो फर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।